नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 23 97 8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले आए हैं, जबकि 169 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय कोरोना के 1224 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 2,16,006 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी से अब तक 3,697 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और अब तक 86,66,667 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 56,84,765 लोगों को पहला कोविड रोधी टीका और 29,81,902 लोगों को दूसरा कोविड रोधी टीका लगाया गया है। देश भर में अब तक 96,82,20,997 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले कल 35,66,347 लोगों को कोविड टीका लगाया गया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.07% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,33,62,709 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2,06,586 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,40,20,730 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,51,435 लोगों की मृत्यु हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 18,987 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 58,76,64,525 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,01,083 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था का वैश्विक परिदृश्य बदल दिया है और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं को साथ लाकर महामारी से निपटने में बड़ी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के वैज्ञानिक अनुसंधान अभियान में शामिल होना चाहता है, बशर्ते दोनों ओर की चिंताओं का समाधान हो जाए। राजदूत यूगो अस्तुतो के नेतृत्व में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात कही। भारत यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों साझेदारों को बहुपक्षीय स्तर पर साझा दृष्टिकोण विकसित करना होगा। भारत ने ब्रिटेन के नागरिकों के भारत आने पर लागू कोविड प्रतिबंध वापस ले लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन से आने वाले लोगों की अतिरिक्त जांच और एकांतवास में रहने के नियमों से संबंधित यात्रा परामर्श में ढील दी है। ब्रिटेन सरकार की ओर से कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले भारतीय नागरिकों पर अनिवार्य एकांतवास और जांच संबंधी नियम हटाने के फैसले के जवाब में भारत ने ये कदम उठाया है। भारत ने इस महीने के शुरू में कहा था कि ब्रिटेन से भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों को कोविड रोधी टीका लेने के बावजूद 10 दिन के अनिवार्य एकांतवास में रहना होगा। शारदीय नवरात्रों में आज मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। देवी का ये स्वरूप सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इनकी आराधना के साथ ही नवरात्र व्रत का पारायण होता है। सिद्धिदात्री देवी पूजन के साथ कन्या भोज और यज्ञ का विशेष फल मिलता है। अंतिम नवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रदेश के शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।